हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास हम नवोदय प्रवेश परीक्षा जो आपकी होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9 के लिए। फरवरी में आपका पेपर है। ये क्लास 9 के लिए जो पेपर होने वाला है, इसके लिए हम मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और आपसे बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप नवोदय अगर क्लास 9 का पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर में आपके क्या आएगा। देखो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से कभी भी आप सफल नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने से कभी भी आप सफल नहीं होते हैं। पढ़ाई आपकी कम होनी चाहिए, मगर सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, यकीन मानिए कम पढ़ कर के भी हम नंबर ला सकते हैं। कम पढ़ के भी हम नंबर ला सकते हैं। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कम पढ़ कर के भी हम नंबर बिल्कुल ला सकते हैं। ये 100% है कि हम कम पढ़ के भी नंबर ला सकते हैं। तो पहले हम जान लें कि हमको पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी बात है, जब नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 9 के लिए आप देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्लास 9 के लिए आपको लैंग्वेज करके आता है। लैंग्वेज में आपकी 2 लैंग्वेज होती है प्यारे, 2 लैंग्वेज होती है, 2 भाषा होती है। एक आपकी भाषा क्या होती है, हिंदी हो जाती है। एक आपकी भाषा क्या होती है, हिंदी हो जाती है। और दूसरी भाषा आपकी हो जाती है इंग्लिश। इनसे आपके जो होते हैं लैंग्वेज से आपके 30 प्रश्न आया करते हैं। 15 यहाँ से आएंगे दोस्तों और 15 यहाँ से आएंगे। पहली चीज़ 30 क्वेश्चन की बात हुई कि लैंग्वेज से हमारे कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 30। ओके, तो आपकी भाषा जो होती है, भाषा से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। भाषा से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 30। इसके बाद दूसरा पार्ट हमारा होता है गणित का, जिसको मैथ कहते हैं आप। तो गणित के हमारे कितने पार्ट हो जाएंगे, गणित के हमारे पार्ट होते हैं 35। उसी प्रकार हमारा जो साइंस होता है, जिसको आप विज्ञान कहते हैं, उससे भी हमारे कुछ पार्ट होते हैं। तो वो पार्ट हमारे कितने होते हैं, वो भी हमारे 35 ही होते हैं ना। इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि हमारा टोटल यहाँ पे मिला करके कुल कितने हो जाता है, 70 ये दोनों हो गए और 30 यहाँ पर आपने पहले ही कर रखा है। तो इस प्रकार से टोटल हमारा हो जाता है 100 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन का पेपर और एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है प्यारे। और इसको आपको पता है कि आपके प्रत्येक ज़िले में जो सीटें होती हैं बड़ी ही लिमिटेड होती हैं। कहने का मतलब होना नियम ये चाहिए कि 80 बच्चे जो क्लास 6 में एडमिशन लेते हैं, उनमें से जितने बच्चे क्लास 8 तक चले जाते हैं, क्योंकि क्लास 9 में इनको 80 बच्चे रखने होते हैं। और क्लास 6 में एडमिशन लेने वाला बच्चा है, क्योंकि बीच में तो फिर एडमिशन होता नहीं है। तो क्लास 6 में जो बच्चा एडमिशन लेता है, अगर उन 80 बच्चों में से जितने बच्चे कम हो जाते हैं, उतने बच्चों की सीट निकलती है और उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन क्लास 9 में होता है प्यारे। लेकिन अब हर जगह की अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सीटें हैं। आया था ऑनलाइन, आप देखे भी होंगे। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं आज आपका मैथ पार्ट से कुछ क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आए हुए हैं। और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बात भी पता चलेगी, पिछले साल के अकॉर्डिंग बात पता चलेगी कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार से आप अपने पेपर को कर पाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सलूशन कराऊंगा और इतने बेहतरीन तरीके से कि आप कम पढ़ करके बहुत आसानी से आप नंबर ला सकते हैं और नवोदय कक्षा 9 में एडमिशन करा के अपने सपने को साकार कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग जो कि पहले वर्ग के विकर्ण पर बना है क्षेत्रफल से क्या होता। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग जैसा कि आप जानते हैं ये वर्ग होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है प्यारे, ये होती है, मतलब समान होती है। वर्ग का विकर्ण जो ये होता है, ये विकर्ण कितना होता है, तो वर्ग का विकर्ण डायगोनल बराबर भुजा करड़ी में 2, एक करड़ी में 2 हुआ करता है। तो इससे कह रहा है कि एक वर्ग बन गया। इससे भी क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। मतलब ये भुजा कितनी हो जाएगी, एक करड़ी में 2। मतलब आप पूरी बातें ये अब समझ पाए होंगे कि एक आपका वर्ग आपका ऐसा है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है। एक दूसरा इसके विकर्ण के बराबर बनेगा जो कि एक करड़ी में 2, वो बनेगा। वो मान लीजिए वर्ग आपका बन रहा है, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी,
1 करड़ी में 2। तो इससे जो क्षेत्रफल हुआ और इससे जो क्षेत्रफल हुआ, कह रहा है ना वही बात कि एक वर्ग के क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग जो कि विकर्ण के पर बना है क्षेत्रफल से क्या होगा, रेशियो पूछा। तो इसका अनुपात क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a², क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है, आपको अच्छे से पता है कि भुजा का स्क्वायर आपका क्षेत्रफल, तो ये स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, 1 करड़ी में 2 का स्क्वायर अगर हम करें तो आपको पता है a का स्क्वायर तो a होता है, लेकिन करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। मतलब आप क्या पाए कि a² रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a², a² से a² तो कट जाएगा, यहाँ पे 1 रेशियो आपका क्या आ जाएगा 2 आपका आंसर। विकल्प में ढूंढ सकते हैं, 1 रेशियो जो है वो विकल्प नंबर बी में आपका है, 1:2 जो आपका आंसर है वो विकल्प नंबर बी में राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, कमेंट करिए। बहुत बेहतरीन ऐसा सलूशन, अब पता नहीं आपको अगर मिला हो कहीं तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आप पा रहे हैं ऐसे सलूशन। आपको कहीं और चैनल पे भी उपलब्ध है इतना क्लियर कट, तो ज़रूर बताएंगे, वरना अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और आगे दोस्तों तक भी शेयर करिए। आइए देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल अगला है कि मोहन अपने मासिक वेतन का 40% खाने की सामग्री पर, 20% मकान के किराए पर और 30% बाकी वस्तुओं पर खर्च करता है। वह प्रति माह अपनी आय का 10% बचत करता है। पाई चार्ट पर मकान के किराए का केंद्रीय कोण क्या है। कोण बताना है ना, पाई चार्ट का मतलब ये होता है ना, यहाँ पे केंद्रीय कोण अलग अलग कितने भागों में इसको बांट लेंगे, तो वहाँ पर कह रहा है कि उसका को देखिए, प्रत्येक देखिए यहाँ पे क्या है 40 है, 20 कितना हो जाएगा 80, 30 40 20 60 30 कितना हो जाएगा 90 100, मतलब 100 जो परसेंट है आप देख पा रहे हैं, 100 जो परसेंट है आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है 360 का, ये कट गया। यहाँ पे 1% बराबर हम क्या पाएंगे प्यारे 36/10, 1%। और किसका पूछा है, पाई चार्ट पर मकान के किराए का केंद्रीकरण, मतलब एक अंश। देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 1 डिग्री जो है 36/10 या 3.6 भी कर सकते हैं, इतना एंगल के बराबर है 1%। उसी प्रकार से कह रहा है पाई चार्ट पर मकान किराया कितना रहा 20%, तो 20% का मान कितना हो जाएगा प्यारे, आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, समझदार हैं आप। 36/10 गुणते कितना कर लेंगे 20, जो हल करने पे आएगा उतना डिग्री होगा, तो 10 दूना के 20 और 36 दूना के 72, 36 दूना के कितना हो जाएगा 72। बात समझ पाए होंगे, विकल्प नंबर सी इज द राइट। कितना आसानी से हो पा रहा है, शायद आप देख पा रहे होंगे। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, उसे आसानी से सॉल्व करना बड़ी बात है। यहाँ पर देखेंगे मूवमेंट ना, मूवमेंट से एक अक्षर या छया चुना जाता है, इस अक्षर के यम होने की प्रायिकता क्या है। वेरी गुड। तो इसमें देखेंगे यम कितना बार आया है, 1 बार 2 बार, तो 2 बार यम हो गया। टोटल अक्षर कितने इसमें हैं, तो ये भी आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8/8। जिस अक्षर की बात बोला है यम की प्रायिकता जो बोल रहा है, तो यम चूंकि 2 बार आया है और इसमें टोटल 8 है, तो 2/8 हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8। विकल्प नंबर बी इज द राइट, 1/4 आपका आंसर होगा, विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे चले 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। कह रहा है एक लकड़ी की एक बीमा की लंबाई 5 मीटर है, मोटाई 36 है और आयतन, मतलब लंबाई आपको दिया है 5 मीटर, जिसको कहते हैं ऊंचाई कह सकते हैं या मोटाई, वो हमको दिया है कितना 36 सेंटीमीटर, देख रहे हैं 36 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आयतन हमको दिया हुआ है 1.35 घन मीटर। ओके, जबकि ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसकी आप क्या बताओ, ऊंचाई बताओ, ऊंचाई पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। और आयतन बराबर आपको पता होगा, अच्छे से पता होगा कि आयतन बराबर क्या होता है, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन की वैल्यू तो 1.35 क्या है, ये मीटर है।
लंबाई का मान भी 5 मीटर है, जो चौड़ाई निकालना है, ऊंचाई का मान हमको किस में दिया है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से हमको क्या करना होगा, भाग देना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देंगे यहाँ पे 5 से अगर हम काट दें तो ध्यान दीजिए 10 है ना, 5 दूना के 10, 5 सते 35। अगर हम 100 से इधर गुणा कर दें, ध्यान दीजिएगा, ये 100 से अगर इधर गुणा कर दें, ये चूँकि इधर ही ना गुणा होगा, नीचे है तो ये हो जाएगा 10.27 गुणते कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 36 बी। यही तो आगे आ जाते हैं, गुणा कर देंगे तो 2 अंक पे दशमलव चूँकि लगा है और 2 जीरो है तो दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा सीधे 27 और इधर आ जाएगा 36 बराबर कितना बी। लेकिन ये है मीटर में, हमको आंसर किस में दिया गया है, सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 9 चौको 36, 9 तिरिस 27, 4 से इसको काट देते हैं ना, तो कितना कटेगा 25, और 25 का गुणा यदि 3 में कर देंगे तो 25 तियाँ कितना आ जाएगा 75, जो कि विकल्प नंबर सी इज द राइट। तो बी का मान कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। देख पा रहे हैं आप, 75 सेंटीमीटर आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 35 आपका बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक स्कूल के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल इतना, कोई स्कूल का आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल दिया है 38400, इतना मीटर स्क्वायर है यदि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 3x इसकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगा 2x। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है, और ये दिया है 38400, लंबाई का मान 3x, चौड़ाई का मान 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 38400। और यहाँ से 3 से अगर मैं इसको काट लूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, यहाँ पे 0 0। फिर 2 से अगर मैं काट लूँ, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, डबल 0, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 6400, और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका करड़ी में 6400। क्लियर है आप, बोलिए 6400 होगा करड़ी में, करड़ी से बाहर 6400 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू मतलब 6400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 80 आ जाएगा ना, 80 का स्क्वायर होगा 6400। तो यहाँ पे 80 आ गया, क्या x की वैल्यू 80 आ गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने क्या लिखा था 3x, और तो लंबाई हमारी अब कितनी हो जाएगी 3x मतलब 8 3 के 24 240, और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 8 दूना के 16 160। क्लियर है। अब इससे हमको क्या निकालना है प्यारे, इससे हमको निकालना है परिमाप। परिमाप के लिए फार्मूला पता है, ये तो क्लियर है ना, इसको देख लीजिएगा। 180 आ गया था, 80 आपका आया था, तो 8 3 24 240 ये हो गया था, और ये हो गया था 160। और परिमाप हमको होता है 2, परिमाप क्या होता है 2, लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई का मान 240 और चौड़ाई का मान 160। अगर इनको हम जोड़ लें तो 2 गुणते 140 से जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा, 400 दूना के होता है 800, जो कि परिमाप हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं जो प्यारा सा है, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितनी, देखिए किसी वस्तु, मान लीजिए किसी वस्तु का एक क्रय मूल्य है, इसमें कह रहा है कि कितना जोड़ा जाए, कितना प्रतिशत लाभ जोड़ा जाए ना। देखिए फिर ऐसे ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु होता है उसका कुछ दाम बढ़ा के रखा जाता है, जैसे मान लीजिए x% दाम बढ़ा के रखते हैं, x% से दाम बढ़ा के रखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है, जिसको कहते हैं मार्क MP, जिसको कहते हैं ना मार्केट प्राइस। और इस पे क्या फिर डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट जब दिया जाता है तो उसके बाद उस वस्तु को बेचा जाता है, डिस्काउंट देने के बाद ना बेचा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डिस्काउंट है D है, और इसी क्रियाकलाप के दौरान किसी व्यक्ति को लाभ या हानि होता है। तो लाभ या हानि कितना होगा, इसका फार्मूला यहाँ पर लाभ या हानि P और लॉस परसेंटेज ये होगा, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
एक्स माइनस डी माइनस एक्स डी बटे 100। ये फार्मूला पहले तो आप नोट कर लेना। प्रॉफिट या लॉस ऐसे कंडीशन में कि किसी वस्तु का कोई दाम है, किसी वस्तु का कोई दाम है, फिर उसको कुछ बढ़ा के रखा गया तो मार्केट प्राइस हो जाता है, उस पर फिर डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट दे के बेचते हैं, ऐसी कंडीशन है। तो ये फार्मूला आपका बिल्कुल याद होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने एक सवाल पे, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे बोल भी दिया कि 33% का लाभ, जिससे कि ग्राहक को 5% की छूट देने पर 33% का लाभ हो रहा है उसे। चलिए लाभ हो रहा है तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है भाई? 33%, तो 33 यहाँ लिख दिया। फिर 5% की छूट दे रहा है, मतलब जो बढ़ाया है दाम वो नहीं, वही जो प्रतिशत लाभ बढ़ा के जोड़ा है वही नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको x मान लिया, x माइनस डी, और यहाँ पे डी तो दिया है ना 5% की छूट, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 5 का x में गुणा करेंगे 5x। फार्मूला आपने देखा होगा, x माइनस डी माइनस एक्स डी था, तो यहाँ पे 5x बटे कितना था 100, तो हमने 100 लिख दिया। इस 5 को हम कहाँ ले जाते हैं? इधर ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस 5 को अगर इधर ले जाएंगे तो 33 और प्लस 5 हो जाएगा, और इधर ध्यान दीजिएगा 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 20। अगर इसके साथ हल करें तो 20 एकम 20 एक्स माइनस 1x बटा कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर 38 बराबर हमारा क्या हो रहा है 19x बटा कितना 20। आपको पता है बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो ऊपर से ऊपर कटता है। 19 दूना के 38, 20 का गुणा कर देंगे 20 दूना के 40%। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40%। अगर उस वस्तु का दाम या उस वस्तु के क्रय मूल्य पर यदि हम जो उसका दाम है 40% बढ़ा के या उस पर 40% का लाभ लें तो 5% की छूट देने के बाद भी हमें 33% का लाभ होगा। विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार से मैं दोस्तों देख रहा हूँ कि आपको मैंने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बताए, जिसमें 36 तक मैंने बताया ना, मैंने 36 तक क्वेश्चन बताए। एक देखेंगे यहाँ पे मैंने ये बताया 1 2 3 4, इसके बाद भी मैंने बताया 4 के बाद क्या बताया 5 6 क्वेश्चन बताए मैंने। और 6 में आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए और मज़ा अगर आया तो कमेंट करिए। आगे मैं सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही बताता रहूँगा, छोटी छोटी वीडियो ला करके उसको हम बढ़िया से देखेंगे ना, पूरा देखेंगे। एक बार चलाएंगे, 2 बार चलाएंगे। जब हम कई बार देखेंगे प्यारे, कई बार देखेंगे तो तरीका हमको पता चल जाएगा। तरीका कई बार देखने के बाद क्या होता है, तरीका हमको क्लियर हो जाता है। और तरीका जब क्लियर होगा, मेथड जब हमको क्या होगा क्लियर होगा, तो प्यारे सवाल लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से 35 में 35 क्वेश्चन करेंगे प्यारे। अगर ये करते हैं तो यकीन मानिए यही तो पार्ट कठिन होता है, मैं यही आसान बना रहा हूँ, तो फिर तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। जो 6 में सपना आपने पूरा नहीं कर पाया वो 9 में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यकीन मानिए आप जुड़े रहिए, बहुत अच्छे से मैं आपका सॉल्व कराऊंगा। और कोई प्रॉब्लम आपको है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।